اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वबिलवालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, अच्छा सलूक करो। हज़रात मोहतरम, ये ज़रूरी नहीं कि माँ राबिया बसरिया हो, बाप बायज़ीद बस्तामी हो तो तभी रब्बे कायनात दुआएं कबूल करता है। मेरे भाई, वालिदैन अपने कीचड़ आलूदा हाथ उठा दें तो रब्बे कायनात के रहमत उन हाथों को भी खाली नहीं मोड़ती। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैंने कुर्बे खुदा की तलाश में निकलना है, आप मुझे इजाज़त दें। आप फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे इजाज़त दी तो मैं कुर्बे खुदा के लिए निकल पड़ा। फरमाते हैं कि मैं कई साल जंगलों में खुदा को तलाश करता रहा, मगर मुझे जंगलों में खुदा नहीं मिला। फरमाते हैं कि मैं कई साल सहराओं में खुदा को तलाश करता रहा, मगर मुझे खुदा सहराओं में भी ना मिला। फरमाते हैं कि मैं कई साल खुदा को दरियाओं में तलाश करता रहा, मगर मुझे खुदा दरियाओं में भी ना मिला। फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ अपने मोहल्ले से गुज़र रहा था तो तहज्जुद का वक्त था, तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपनी वालदा से मुलाकात कर लूँ। फरमाते हैं कि मैंने दरवाजे को दस्तक दी तो मेरी वालदा नमाज तहज्जुद अदा कर रही थी। जिस वक्त मेरी माँ ने नमाज तहज्जुद अदा कर ली तो नमाज अदा करने के बाद मेरी माँ ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहा कि ए रब्बे कायनात, मेरा बायज़ीद बस्तामी तेरे रास्ते पर निकला है, इसे तू अपना कुर्ब अता फरमा दे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने अपनी माँ के ये अल्फाज सुने तो फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ चिमट गया और रोते हुए कहने लगा, क्या बायज़ीद बस्तामी, तुझे खुदा ना दरियाओं में मिलेगा, ना सहराओं में मिलेगा, ना जंगलों में मिलेगा। अगर तुझे खुदा मिलेगा तो तेरी माँ की दुआओं में मिलेगा। हजरात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात बहुत गौर तलब है कि अब हम जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक भाई दूसरे भाई से मिलता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है, तालिब इल्म अपने उस्ताद से मिलता है, एक मुरीद अपने पीर से मिलता है, तो उनमें एक जुमला बहुत अखज़ करता है, उनमें एक जुमला निकाला जाता है और वो ये है कि पीर साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, उस्ताद मोहतरम मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे दोस्त मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हम हर एक को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त, इतने दर्द से तेरा उस्ताद तेरे लिए दुआ नहीं करेगा, इतने दर्द से तेरा पीर तेरे लिए दुआ नहीं करेगा जितने दर्द से तेरी माँ तेरे लिए दुआ करेगी, जितने दर्द से तेरा बाप तेरे लिए दुआ करेगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने माँ की खिदमत से बढ़कर किसी चीज़ से फैज़ नहीं पाया। फरमाते हैं कि एक रात मेरी वालदा ने मुझसे पानी मांगा तो कहते हैं कि मैंने घरे में पानी देखा तो पानी मौजूद नहीं था। फरमाते हैं कि मैं नदी किनारे गया और जाकर वहां से पानी लेकर आया। इसी असना में मेरी वालदा सो गई थी। फरमाते हैं कि मैं सारी रात वो पानी उठाए अपनी वालदा के करीब खड़ा रहा कि वालदा जब बेदार हों तो उन्हें पानी पेश करूं। सख्त सर्दी का मौसम था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी वालदा को जगाना मुनासिब नहीं समझा। फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरी वालदा बेदार हुई तो उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो फरमाते हैं कि मुझे इतनी दुआओं से नवाजा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसी दिन से अपना कुर्ब अता फरमा दिया। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी अपने वालदा हज़रत सज्जदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। एक रोज़ सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, क्या बेटा हसन, तू मेरे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाता? तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि अम्मा जान, मुझे डर लगता है कि कोई नवाला आपसे पहले मैं अपने मुंह में न डाल लूं और मैं बेअदबों में शुमार ना हो जाऊं।